आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लगभग 78 की बात होगी। मथुरा के एक प्रतिष्ठित वैश्य ने सत्संग भवन बनाया मथुरा में, और मुझे वो वहाँ ले गए। मैंने जो प्रवचन किया बिल्कुल श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुसार, विशुद्धाद्वैत के अनुसार ही प्रवचन किया, क्योंकि वहाँ जो श्रोता थे 100% वल्लभ संप्रदाय के अनुगामी थे। मेरे प्रवचन के बाद श्रोताओं ने टिप्पणी क्या की, आपने शंकराचार्य का मत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया, लेकिन आपने यह नहीं ध्यान रखा कि हम वल्लभ संप्रदाय के तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन खेद भी हुआ कि मैंने एक वाक्य भी ऐसा नहीं कहा जो वल्लभाचार्य जी को अभिमत ना हो, उन्हीं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन मैं सन्यासी हूँ, दंडी स्वामी हूँ, इसलिए इन्होंने मेरे प्रवचन को समझा कि शंकराचार्य का पक्ष सिद्धांत यहाँ ख्यापित करने के लिए आए। और भी नाम मैं भूल गया हूँ, और जानता भी, याद भी होता तो नाम नहीं लेता। वल्लभ संप्रदाय के सबसे मूर्धन्य विद्वान, गीता जयंती में भाग लेने के लिए मथुरा से हम इंदौर जा रहे थे, मध्य प्रदेश। दैवयोग से 4 सीटें थी एसी सेकंड क्लास में, ऊपर नीचे हम थे। एक मथुरा के चतुर्वेदी जी बहुत दिग्गज विद्वान, और उनका एक शिष्य, ऊपर नीचे वो थे। अब संस्कृत के पंडितों का स्वभाव होता है भिड़ना प्रायः अगर साधन न करते हों तो भिड़ जाना, शास्त्रार्थ की चुनौती देना उनका स्वभाव होता। तो उन्होंने कहा, महाराज पिछले वर्ष आप इंदौर नहीं गए, एक महामंडलेश्वर ने शंकराचार्य का सिद्धांत रखा, मैंने उनकी धिज्जी उड़ा दी। हम समझ गए कि ये अब लड़ना भिड़ना चाहते तो मैंने कहा धिज्जी उड़ा दी होगी। देखा उन्होंने कि लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब रात भर लड़ते हम या चैनपूर्वक विश्राम करते। उन्होंने कहा शंकराचार्य के सिद्धांत की मैंने धिज्जी उड़ा दी। मैंने कहा उड़ा दी होगी बहुत तंग करने लगे। तो हमने कहा चौबे जी बताइए, तो मैं तो पूर्व वर्ष में मंच पर था ही नहीं, इंदौर गया ही नहीं। महामंडलेश्वर जी ने क्या कहा और आपने किस प्रकार खंडन किया, थोड़ा बताइए। तो महामंडलेश्वर जी के पक्ष का उन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने जो खंडन किया होगा उसे बताया मुझे। मैंने कहा चौबे जी आपने जो खंडन किया वो शंकराचार्य का खंडन किया या वल्लभाचार्य का खंडन किया? हाँ कैसे? हमने कहा बिल्कुल ये तो वल्लभाचार्य का खंडन आपने किया। फिर हमने उनके ग्रंथों का उदाहरण दे के बताया कि आपने शंकराचार्य का खंडन नहीं किया, आपने ही आचार्य का खंडन किया। उसके बाद वो चतुर्वेदी जी जब तक जीवित रहे मेरे सामने, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। तो हमको आश्चर्य हुआ, कष्ट भी हुआ कि वल्लभ संप्रदाय के सबसे मूर्धन्य विद्वान जो मथुरा के थे उन दिनों, वृंदावन में भी वो बुलाए जाते थे, श्री वल्लभ महाभाग की जयंती के अवसर पर प्रवचन करते थे, उनको ही अपने संप्रदाय का विधिवत